नमस्कार मित्रों, आज हम बात करते हैं राजस्थानी भाषा व राजस्थानी साहित्य की। राजस्थानी भाषा भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। भारोपीय भाषाई परिवार जिसके अंतर्गत हिंदी को भी पढ़ा जाता है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश या कुछ विद्वानों के द्वारा गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। उद्योतन सूरी के द्वारा लिखित एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना जो 778 ईस्वी में लिखी गई थी, कुवलय माला, में जिन 18 देसी भाषाओं का जिक्र है उनमें से एक भाषा मरु भाषा भी है जिसका उल्लेख किया गया है। यह मरु भाषा मारवाड़ी के लिए ही प्रयुक्त किया गया है। मारवाड़ी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो पिंगल शिरोमणि और आईने अकबरी में मिलता है। पिंगल शिरोमणि कुशल लाभ की रचना है और आईने अकबरी अबुल फजल की रचना है। भाषा के अर्थ में राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी रचना लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 ईस्वी में किया है। राजस्थानी भाषा को अभी तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है। हालांकि राजस्थान में अनेक बार बड़े आंदोलन हुए हैं इस भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलवाने के पक्ष में, लेकिन ये एक बड़ी विडंबना का विषय है कि अभी तक इसे एक भाषा के रूप में संविधान के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न विद्वानों के बीच में मतभेद है। भाषाओं के विषय के बारे में मतभेद रहना स्वाभाविक सी बात है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानते हैं। उन विद्वानों के नाम है टेशीटोरी और डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा। नागर अपभ्रंश से उत्पत्ति मानने वाले विद्वानों में डॉक्टर ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम मैनारिया का नाम आता है। गुर्जरी अपभ्रंश से उत्पत्ति मानने वाले विद्वानों में डॉक्टर के.एम. मुंशी और डॉक्टर महेश्वरी का नाम, और सौराष्ट्री अपभ्रंश से उत्पत्ति मानने वाले विद्वानों में सुनीति कुमार चटर्जी का नाम लिया जाता है। पश्चिमी राजस्थानी यानी कि मारवाड़ी का साहित्यिक रूप ही डिंगल है जो चारण कवियों की भाषा रही है। इसका विकास गुर्जरी अपभ्रंश से माना जाता है, लेकिन पूर्वी राजस्थानी और ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप है वो पिंगल है। पिंगल भाट कवियों द्वारा इसमें पिंगल में साहित्य रचा गया जिसका उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। अब हम बात करते हैं उनकी अलग अलग बोलियां। मारवाड़ी का आरंभ है वो 8वीं सदी से माना जाता है। यह वही मारवाड़ी है जिसका मरु भाषा के रूप में उद्योतन सूरी ने अपनी रचना में उल्लेख किया है। मारवाड़ी का प्रधान क्षेत्र है वो जोधपुर माना जाता है, लेकिन जोधपुर के साथ साथ आसपास के क्षेत्र बीकानेर, पाली, जैसलमेर, नागौर, जालोर, सिरोही में भी ये बोली जाती है। इस मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं, डिंगल है। इसकी कुछ बोलियों की अगर हम बात करें तो बागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, भटकी, थली, खैराड़ी, सिरोही और नागौरी के नाम प्रमुखतः लिए जाते हैं। मारवाड़ी के बाद राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बोली मेवाड़ी आती है जिसका सर्वप्रथम उल्लेख है वो जगत अंबिका मंदिर, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, उसके शिलालेख में इसका साक्ष्य मिलता है। एक विशेष बात धावड़ी है वो उदयपुर क्षेत्र की एक बोली है। जगत अंबिका का मंदिर है वो भी उदयपुर में पड़ता है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न अपने आप में दर्ज किए गए हैं। बागड़ी पर गुजराती का प्रभाव देखने को मिलता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है जिसे बागड़ कहते हैं और यहाँ की बोली बागड़ी कही जाती है। बागड़ी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। यह मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है, इसे भीली बोली भी कहा जाता है। शेखावाटी मारवाड़ी की उपबोली है जिस पर मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का भी प्रभाव देखने को मिलता है। सीकर, चूरू और झुंझुनू, हालांकि चूरू है उसका कुछ भाग ही शेखावाटी के अंतर्गत गिना जाता है। ढूंढाड़ी यह जयपुर के आसपास की मुख्य बोली है। इसके क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जयपुर, उत्तरी जयपुर को छोड़कर शेष जयपुर, किशनगढ़, टोंक, अजमेर, मेवाड़ का क्षेत्र आता है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख 8 देश गुजरी में मिलता है। 8 देश गुजरी एक रचना है। इसे जयपुरी और झाड़साई भी कहा जाता है। संत कवियों की अगर हम बात करें तो दादू दयाल की रचना और उनके शिष्य सुंदरदास की रचना
इसी ढूंढाड़ी बोली के अंतर्गत लिखी गई है। तोरावाटी ये है झुंझुनू, सीकर और जयपुर। झुंझुनू का दक्षिणी। अब महत्वपूर्ण बात तथ्य हैं कुछ, जैसे काठेड़ी, चौरासी, पंचवारी, राजावाटी, जगरोती। जगरोती बड़ी महत्वपूर्ण बोली है जो करौली की प्रमुख बोली मानी जाती है। हाड़ौती अंचल की बोली है वो हाड़ौती है। कोटाबूंदी बारा झालावाड़। हाड़ौती पर गुजराती और मेवाड़ी का प्रभाव देखने को मिलता है। विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए कवि सूर्यमल मिश्रण की जो रचना है वो रचनाएं हाड़ौती में आती हैं। मेवाती की अगर हम बात करें तो मेवाती पर ब्रजभाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। ये पश्चिमी हिंदी और राजस्थान के मध्य सेतु का काम करती है। मेवाती के प्रमुख कवियों की अगर चर्चा हो तो संत चरणदास जी, लालदास जी, दयाबाई और शहजोबाई। मालवा प्रदेश के आसपास की बोली है। हम राजस्थान में बात करें तो झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा में बोली जाती है। इस पर मारवाड़ी और ढूंढाड़ी भाई जयपुरी और मारवाड़ी भाई जो पश्चिम में बोली जाती है, तथा गुजराती और मराठी का प्रभाव देखने को मिलता है। मालवी की एक उपबोली है निमाड़ी, जिसे दक्षिण राजस्थानी भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है निमाड़ी दक्षिण राजस्थान। रांगड़ी मालवा क्षेत्र की बोली है जो मारवाड़ी और मालवी से प्रभावित है। पुराने समय में बड़े शूरवीर योद्धाओं को रांगड़ कहा जाता था, इसलिए वहाँ के राजपूतों की ये मुख्य बोली मानी जाती है। शाहपुरा और भीलवाड़ा की जो प्रमुख बोली है वो खैराड़ी कही जाती है। धन्यवाद।